सो हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर। आज का हमारा स्टोरी का टॉपिक है स्ट्रॉन्ग और वीक, यानी मजबूत या फिर कमज़ोर। स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत होता है और वीक का मतलब कमज़ोर होता है। इस स्टोरी की मदद से आप जितने भी रेड कलर में देख रहे हैं वो डिफ़िकल्ट वर्ड सीखेंगे। साथ ही साथ आप कैसे नॉर्मल को इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे नॉर्मल में, आप वो भी सीखेंगे। तो चलिए हम स्टोरी को शुरू कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहला सेंटेंस है, देयर वॉज अ प्राउड टीक। ठीक है, देयर वॉज अ प्राउड टीक। प्राउड टीक का मतलब होता है गर्वित सागवान। टीक का मतलब होता है सागवान का पेड़। ठीक है, टीक ट्री जो होता है वो सागवान का जो ट्री होता है सबसे ज़्यादा लंबा, उन्हें हम बोलते हैं टेक। तो प्राउड टेक, एक प्राउड टीक था, एक गर्वित सागवान का क्या था, पेड़ था। इन द फॉरेस्ट यानी जंगल में। ठीक है, ही वॉज टॉल, वह लंबा था, एंड स्ट्रॉन्ग और मजबूत था। एक सागवान का पेड़ था, वह लंबा था और मजबूत था। देर वॉज अ स्मॉल हर्ब, वहाँ पे एक छोटा जैसा झाड़ी था। हर्ब का मतलब होता है झाड़ी। ठीक है, ये सागवान का पेड़ है और इसके नीचे साइड में देख रहे हैं आप हर्ब है। हर्ब का मतलब होता है छोटा जड़ी बूटी या फिर झाड़ी। नेक्स्ट टू द ट्री, ठीक है, यानी पेड़ के बगल में। अगर हम किसी के बगल के बारे में बात करें तो हम सिंपली बोल सकते हैं नेक्स्ट टू द स्टोन, नेक्स्ट टू द माउंटेन, नेक्स्ट टू द प्लांट, नेक्स्ट टू द ट्री। इस टाइप से हम बोल सकते हैं, तो हम नेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो एक टीक का पेड़ था, एक गर्वित सागवान का पेड़ था, उसके बगल में एक छोटा जैसा झाड़ी का ये पौधा था। ठीक है, इसके बारे में ये स्टोरी है। फिर आगे क्या है देखिए, द टीक ट्री सैड, जो टीक का पेड़ था यानी सागवान का जो पेड़ था, सैड यानी कहा, उसने क्या कहा, आई एम वेरी हैंडसम, मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ, एंड स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सुंदर और ताकतवर हूँ। टीक के पेड़ ने क्या क्या कहा, मैं बहुत ज़्यादा सुंदर और ताकतवर हूँ। नो वन, नो वन का मतलब होता है कोई भी नहीं। ठीक है, नो वन कैन डिफीट मी, मुझे हरा सकता है। यहाँ पे केन का यूज हुआ है, तो केन का हम यूज वहीं पे करते हैं जहाँ पे हम सिंपली सकना या फिर सकता का यूज करते हैं। ठीक है, सकना के लिए हम कुड का यूज करते हैं और सकता के लिए हम केन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे है नो वन कैन, यानी मुझे कोई नहीं हरा सकता, डिफीट मी। ठीक है, सिंपली आप इतना समझ गए। आगे फिर है हियरिंग दिस। दिस का मतलब होता है यह या फिर ऐसा। हियरिंग का मतलब सुनना होता है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे हियरिंग दिस, यानी ऐसा सुनकर। द हर्ब का मतलब होता है झाड़ी या फिर जड़ी बूटी। रिप्लाइड, रिप्लाइड का मतलब होता है जवाब देना। ठीक है, रिप्लाई का वर्ब टू है रिप्लाइड, यानी जवाब दिया। रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना। रिप्लाइड वर्ब टू यानी जवाब दिया, हर्ब ने जवाब दिया। डियर फ्रेंड, डियर फ्रेंड यानी प्रिय दोस्त, उसने टीक के ट्री को डियर फ्रेंड कह के बोला। टू मच प्राइड, टू मच का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, टू मच का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा। प्राइड यानी घमंड। ठीक है, बहुत ज़्यादा घमंड करना। इज हार्मफुल, हानिकारक होता है। हार्मफुल का मतलब क्या होता है, हानिकारक। तो उस हर्ब ने रिप्लाई किया अपने फ्रेंड को यानी टिक ट्री को कि बहुत ज़्यादा घमंड करना बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, जब उसने अपने आप को स्ट्रॉन्ग और हैंडसम कहा। इवन द स्ट्रॉन्ग, इवन का मतलब होता है यहाँ तक कि। ठीक है, इवन का हम बोलते हैं यहाँ तक कि। स्ट्रॉन्ग विल फॉल वन डे, मजबूत एक समय गिर जाता है। फॉल का मतलब गिरना, वन डे ऐसा हर्ब ने उस टिक ट्री को बोला। द टीक इग्नोर्ड, यानी सागवान का जो पेड़ था इग्नोर्ड किया, उसने उनकी बातों को इग्नोर किया यानी ध्यान नहीं दिया। द हर्ब्स वर्ड्स, जो हर्ब का जो बातें था, जो झाड़ी का जो बातें था, उसकी बातों को उसने इग्नोर किया। ही कंटिन्यूड, उसने लगातार। टू प्रेज हिमसेल्फ, उसने लगातार अपना प्रशंसा करता रहा करता रहा करता रहा। देखिए फिर आगे क्या है, अ स्ट्रॉन्ग वाइंड ब्लीव। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मतलब एक मजबूती से। विंड का मतलब हवा, ब्लो का वर्ब टू है ब्लीव, यानी एक बहुत ज़्यादा हवा चला। ठीक है, द टीक स्टूड, वो जो सागवान का पेड़ था,
खड़ा रहा, फॉर्मली। स्टूड का मतलब होता है खड़ा न रहना, फॉर्मली का मतलब होता है मजबूती से खड़ा रहना। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये वाइंड का ब्लो हुआ, फिर भी वो मजबूती से खड़ा रहा, जो सागवान का पेड़ था। इवन यहाँ तक कि व्हेन इट रेन्ड, जब वर्षा हुई, द टीक स्टूड, सागवान का पेड़ खड़ा रहा, स्ट्रॉन्ग बाय स्प्रेडिंग, मजबूती के साथ। स्प्रेडिंग का मतलब होता है फैलाना, इट्स लीव्स, अपनी पत्तियों को फैलाने के साथ मजबूती से वो खड़ा रहा। जब बारिश हुआ, जब हवा चली, फिर भी इसके बावजूद भी। आगे ड्यूरिंग दीज टाइम्स, यानी उसी समय, ठीक है, ड्यूरिंग दीज टाइम्स, उस दौरान, उस समय के दौरान, द हर बॉड, वो जो झाड़ी था, बॉड का मतलब होता है झुकना, ठीक है, लो यानी नीचे झुक गया। जब बारिश हुई, जब हवा चला, तो हर्ब जो था वो नीचे झुक गया, ठीक है। और जो टीक का ट्री था वो मजबूती से खड़ा रहा, उससे कुछ भी नहीं हुआ। आगे फिर क्या हुआ, द टीक मैड, सागवान के पेड़ ने मैड, मैड मतलब होता है बनाना, मेक का वर्ब टू है मेड, बनाया किसका, मजाक, फन ऑफ द हर्ब, यानी झाड़ी का मजाक बनाया। जब झाड़ी नीचे झुक गया और वो मजबूती से खड़ा रहा, तो उसने क्या किया, झाड़ी का मजाक बनाया। वन डे, एक दिन, देर वॉज अ स्टॉर्म, यानी एक दिन तूफान आया, ठीक है, एक दिन बहुत ज़्यादा तूफान आया। इन द फॉरेस्ट, जंगल में। द हर्ब बॉड लो, झाड़ी जो था वो झुक गया, नीचे झुक गया। एज यूजुअल, हमेशा की तरह। द टीक डिड नॉट वांट टू बो, वो जो टीक का पेड़ था उसे कुछ भी नहीं हुआ, वो नीचे नहीं गिरा। आगे क्या है, द स्टॉर्म केप्ट ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर, वो जो तूफान था वो स्ट्रॉन्गर होते रहा, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ता गया, बहुत ज़्यादा बढ़ता गया। द टीक कुड नॉट लॉन्गर बियर, वो जो सागवान का जो पेड़ था, यहाँ पे कुड का यूज हुआ है, नहीं कर सका। नो लॉन्गर, बहुत लंबे समय तक क्या नहीं कर सका, सहन नहीं कर सका। जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, बहुत ज़्यादा तूफान हो गया, तो वो टीक का पेड़ भी सहन नहीं कर पाया। ही फेल्ट हिज स्ट्रेंथ गिविंग वे, ही फेल्ट, उसे लगा, हिज स्ट्रेंथ, उसकी मजबूती जो है गिविंग होने लगा, यानी हार मानने लगा है। ही ट्राइड हिज बेस्ट टू स्टैंड अपराइट, उसने कोशिश किया, बहुत ज़्यादा कोशिश किया कि वो सीधा खड़ा रहे। बट इन द एंड, बट लास्ट में, ही फेल डाउन, वह गिर गया। दैट वॉज द एंड ऑफ द प्राउड ट्री, इसी टाइम से उस प्राउड ट्री का, गौरवान्वित, गर्वित, घमंड पेड़ का, ये हो गया, द एंड हो गया, जब वो भारी स्टॉर्म, भारी तूफान के कारण वो पेड़ भी गिर गया। When everything was calm again, जब सब कुछ शांत था दोबारा, the herb stood straight, वो जो झाड़ी था वो बिल्कुल स्ट्रेट था, ठीक है, झाड़ी बिल्कुल स्ट्रेट था। He looked around, उसने चारों तरफ देखा। He saw that, उसने देखा कि the proud tick had fallen, उसने देखा कि जो घमंड वाला पेड़ था, बरगद, सॉरी सागवान, वह गिर चुका है। तो इस स्टोरी से हमें मोरल क्या मिलती है भाई साहब, मोरल हमें मिलती है कि प्राइड गोज बिफोर अ लॉन्ग, हमारे पास घमंड है तो वो एक ना एक दिन गिर जाता है या फिर चला जाता है। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है, इस टाइप से स्टोरी हमारे चैनल पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे और आगे भी मिलते रहेंगे। तो इस स्टोरी को सीख करके आपको मोरल भी मिली और साथ ही साथ इंग्लिश सीखने का मौका भी मिला।